नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिहार में बीजेपी की महिला विधायक की दबंगई का वीडियो वायरल। खेत में पहुंचकर पट्टीदार पर बोला हमला। जुल्म सह लेंगे मगर मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। जमीयत की बैठक में भावुक होते हुए बोले मौलाना महमूद मदनी। देश की सभी 100 साल पुरानी मस्जिदों का गुप्त सर्वेक्षण कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट का सुझाव, मच्छर पनपने देने वालों पर लगाए 50,000 का जुर्माना। जनपद संभल में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। बिजली के करंट उतरने से 2 पशुओं की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। आज हफ्ते की सुबह 9 बजे बीदर के शाहपुर गेट के पास एक बाइक सवार युवक ने एक ठहरी हुई कार को टक्कर मारी, जिसके कारण वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसके सर और बदन पर चोटें आई। इस घटना के बाद स्थानीय लोग जमा हो गए और उस युवक को अस्पताल पहुंचाया। यह युवक शाहपुर गेट का ही बताया गया है। युवाओं के तेज रफ्तार ड्राइविंग के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। केपी न्यूज के सुपरवाइजर मडैया स्वामी की रिपोर्ट। भालकी में आज तालुक प्रशासन की तरफ से भारत के स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृता भारती गे कन्नड़ आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भालकी के टीएमसी से एक रैली निकाली गई और टाउन हॉल तक पहुंची। तहसीलदार कीर्ति चालक, टीएमसी सीओ स्वामीदास, टीएमसी अध्यक्ष बसवराज वांके और अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर टाउन हॉल में संस्कृत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनेक कलाकारों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल के कई छात्र, एनसीसी कैडेट उपस्थित थे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में बीजेपी की महिला विधायक की दबंगई सामने आई है। नरकटियागंज की बीजेपी विधायिका रश्मि वर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह संपत्ति विवाद को लेकर पट्टीदारों से वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा करती नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में विधायिका की कथित दबंगई देखने को मिल रही है। वायरल वीडियो में अंगरक्षक द्वारा विधायिका को बार बार रोकने और पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके विधायिका एक लड़की पर हमला कर रही है। लाल रंग की साड़ी में दिख रही महिला ही रश्मि वर्मा है। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर आज यूपी के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हुई। इसमें जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी देश में चल रहे विवाद पर अचानक से भावुक हो गए। मदनी ने भावुक होते हुए कहा कि हमें अपने ही देश में अजनबी बना दिया गया है। हम हर जुल्म सह लेंगे लेकिन वतन पर आंच नहीं आने देंगे। देवबंद में देश में चल रहे मस्जिद विवाद को लेकर कई अहम बातें कही गई। इसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम विवाद पर अपना पक्ष तय किए जाने की बात कही जा रही थी। इसी दौरान मौलाना मदनी ने देश में सामाजिक एकता पर जोर दिया। साथ ही मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर जारी सियासत पर भी अपना दुख भी जाहिर किया। वो याद आते हैं घर वाले, जो घर को खड़ गए खाली, वो मेहमान याद आते हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में, अगर जमीयत उलमा का ये फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के,
देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 100 साल से ज्यादा पुरानी सभी बड़ी मस्जिदों का सर्वे कराने की मांग की गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस संबंध में पुरातत्व विभाग या किसी अन्य संस्थान को आदेश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में सर्वेक्षण को गुप्त रखने का आह्वान किया गया है ताकि यदि कोई अवशेष पाए जाते हैं तो धार्मिक घृणा और भावनात्मक विस्फोटों को रोका जा सके। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कई हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिदों का निर्माण किया गया। अधिवक्ता शुभम ओष्ठी और सप्तर्षि मिश्रा ने अधिवक्ता विवेक नारायण शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए दोषी लोगों व संस्थानों पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह इस संबंध में मुकदमों की भरमार रोकने के लिए मौके पर ही जुर्माना लगाने पर विचार करें। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर मच्छरों के प्रजनन को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने अरविंद केजरीवाल सरकार को यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि मौके पर ही जुर्माना नहीं लगाया जाता है तो एक निवारक के रूप में जुर्माना लगाने की प्रणाली की प्रभावशीलता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों का सिर्फ चालान करने से अदालतों में ऐसे मुकदमों का बोझ बढ़ेगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। एविएशन रेगुलेटर नागर विमानन महानिदेशालय ने एक दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से मना करने के चलते इंडिगो एयरलाइंस पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इंडिगो ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जनपद संभल के जुनावई क्षेत्र के गांव असदपुर में मजदूर छोटे लाल पुत्र चंद्रपाल गांव के किनारे अपनी झोपड़ी डालकर गुजर बसर कर रहा था तथा छोटे लाल का आरोप है कि मेरे घर के किनारे पर एक बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आज मेरी पत्नी पशुओं को चारा डालने जा रही थी। बिजली के खंभे से अर्थ का तार से करंट उतरने से 2 पशु तड़प तड़प कर जान दे रहे थे। उनकी पत्नी नेमबती ने पशुओं का हाल देखा और घबराने लगी। खुद भी करंट से बचाव करते हुए गांव की तरफ दौड़ी। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे तब तक एक भैंस एक बैल की मौत हो चुकी थी। पत्नी ने पति को बताया, यह जो मेरे घर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसी वजह से मेरे साथ में घटनाएं हो रही है। अब छोटे लाल का परिवार सदमे में है। क्या उस गरीब किसान को क्या सहायता मिलेगी? 2 पशु की कीमत करीब 50,000 बताई जा रही है। जनपद संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के थाना जुनावई क्षेत्र के गांव रेवाड़ा में सीसी रोड पड़ा हुआ है। वर्तमान ग्राम प्रधान चंद्रपाल ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे गांव में 3 मीटर सीसी सड़क पड़ी हुई है। इसके किनारे किनारे गड्ढे हैं और गड्ढों की वजह से तमाम गंदगी पसरी हुई है। पानी भरा हुआ है और राहगीर निकलने को बहुत परेशान है। इतनी जगह पर सवारी भी निकलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है। सड़क के किनारे सड़क ठेकेदार का एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और रेवाड़ा से जुनावई जाने वाले लिंक रोड के किनारे मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं। जब जांच करने की टीम आई तो ठेकेदार ने ट्रैक्टर दिखा दिया कि यहाँ तो काम चालू है, जबकि महीनों से ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। जब ठेकेदार के सहकर्मी जेसीबी ड्राइवर इमरान सैफी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा अभी तक सरकार द्वारा पेमेंट नहीं हो पाया है। पैसे का पेमेंट होने के बाद ही काम होगा। ग्राम प्रधान चंद्रपाल ने इस संबंध में बताया। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। जम्मू के उधमपुर के बटल बलियान इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई एक बस दुर्घटना में 26 यात्री घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस जम्मू से डोडा की ओर जा रही थी, तभी बटाल बलियान में बस सड़क पर फिसल गई और पलट गई। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना में 26 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें पास के चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया, जहां से 6 घायलों की जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। केपी न्यूज के लिए राजा शफी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। आम लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ कितना मिल रहा है, इसका एक उदाहरण महोबा में देखने को मिला। यहाँ पर चरखारी में हालात इतने खराब है कि गंभीर मरीजों को भी सरकारी एम्बुलेंस का लाभ नहीं मिल रहा है। लोग किसी तरह से मरीजों को अस्पताल तक लेकर आ रहे हैं और ऐसे में कई बार देखने को मिला है कि इलाज में देर होने के चलते कई मरीजों के साथ अनहोनी हुई है। ऐसा ही कुछ शुक्रवार को भी देखने को मिला। यहाँ पर एक युवक 65 साल की बुजुर्ग महिला को ठेले में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। महिला की हालत खराब थी और उसे तत्काल इलाज की जरूरत थी। वीर सावरकर की 139वीं जयंती पर रणदीप हुड्डा ने उनके सम्मान में एक पोस्ट शेयर की है। खास मौके पर एक्टर ने फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का फर्स्ट लुक जारी किया है। फर्स्ट लुक में रणदीप हुड्डा को देखकर पहचानना मुश्किल हो रहा है। रणदीप हुड्डा हॉलीवुड के चंद टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। वो जल्द ही फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर की बायोपिक स्वतंत्र वीर सावरकर में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का रोल अदा करने का मौका मिला है। फिल्म में रणदीप ने अपने रोल के साथ कितना न्याय किया है वो फिल्म देखने के बाद ही बताया जा सकता है, पर हाँ, फर्स्ट लुक में अपने रोल में जंचते दिख रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भारत के स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आज भालकी में अमृता भारती गे कन्नड़ आरती कार्यक्रम किया गया आयोजित। निकाली गई रैली। बिहार में बीजेपी की महिला विधायक की दबंगई का वीडियो वायरल। खेत में पहुंचकर पट्टीदार पर बोला हमला। जुल्म सह लेंगे मगर मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। जमीयत की बैठक में भावुक होते हुए बोले मौलाना महमूद मदनी।
देश की सभी 100 साल पुरानी मस्जिदों का गुप्त सर्वेक्षण कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का सुझाव, मच्छर पनपने देने वालों पर लगाए 50,000 का जुर्माना। जनपद संभल में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। बिजली के करंट उतरने से 2 पशुओं की हुई मौत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।